बांसवाड़ा की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। भारत आदिवासी पार्टी यानी बाप के कार्यकर्ताओं के कांग्रेस में शामिल होने की खबरों पर अब सांसद राजकुमार रोत ने बड़ा बयान दिया है। रोत ने साफ कहा कि जयपुर में जो कुछ हुआ वह पूरी तरह से फर्जी और हाई प्रोफाइल ड्रामा था। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? जिनेवा समिट से लौटने के बाद पहली बार बांसवाड़ा पहुंचे बाप सांसद राजकुमार रोत ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बाप कार्यकर्ताओं के कांग्रेस में शामिल होने की खबरों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि जयपुर में जो कुछ हुआ वह पूरी तरह से फर्जी है और हाई प्रोफाइल ड्रामा है। राजकुमार रोत का यह दावा है कि भारत आदिवासी पार्टी का एक भी कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि जयपुर में ले जाए गए लोग पहले से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे और उन्हें कांग्रेस में शामिल कर राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश की गई थी। रोत ने कांग्रेस को खुली चुनौती देते हुए कहा कि दोनों दल अपने अपने कार्यकर्ताओं की सूची सार्वजनिक करें, जिससे सच्चाई सबके सामने आ पाए। सांसद ने यह भी आरोप लगाया कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मिलकर बाप को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि बाप ने ही वागड़ के आदिवासी समाज को राजनीतिक पहचान और सम्मान दिलाया। वहीं बागीदौर विधायक जयकृष्ण पटेल के मामले को लेकर भी रोत ने इसे साजिश और प्रोपेगंडा बताया। इसके अलावा बांसवाड़ा के सेंट पॉल स्कूल वैन हादसे में छात्र की मौत पर दुख जताते हुए सांसद ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजे देने की मांग की। अब देखने वाली बात यह है कि जयपुर में हुए इस कथित राजनीतिक घटनाक्रम पर कांग्रेस क्या जवाब देती है, लेकिन फिलहाल बांसवाड़ा की राजनीति में बयानों का दौर तेज हो गया है। आम जन भी चाह रहा है, विभिन्न पार्टियों के लोग भी चाह रहे हैं और मीडिया के माध्यम से ये बात जानना चाहते हैं। तो मीडिया के साथियों का सवाल आया है कि महेंद्रजीत जी मालवीय गए थे जयपुर और बाप पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता के नाम से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और पीसीसी चीफ डोटासरा जी के वहां सदस्यता दिलाने का जो एक हाई प्रोफाइल जो ड्रामा हुआ है, उस हाई प्रोफाइल ड्रामा का भारत आदिवासी पार्टी पुरजोर तरीके से खंडन करती है। मैं कहना चाहूंगा कि एक वक्त हुआ करता था इस क्षेत्र के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की जनता को कि जिला लेवल के कार्यालयों के अंदर जिला लेवल के राष्ट्रीय पार्टी के पदाधिकारियों को माला पहनाने तक का अवसर नहीं मिलता था। और आज इस क्षेत्र का आदिवासी समाज के लोगों को जयपुर पीसीसी में ले जाके पूर्व मुख्यमंत्री के आवास पे ले जाके उनको पूर्व मुख्यमंत्री जी स्वयं माला पहना रहे हैं। तो एक बड़ा परिवर्तन आया है और ये परिवर्तन ये वजूद इस क्षेत्र की जनता का बना है, वो भारत आदिवासी पार्टी की बदौलत बना। और जिस तरह से उन्होंने भारत आदिवासी पार्टी का नाम लिया है, तो हम यही कहते हैं, शुभकामना देते हैं कि मालवीय जी या अन्य कोई भी नेता भारत आदिवासी पार्टी का नाम या इस नाम का उपयोग करके उनके हाईकमान में उनका वजूद बढ़ाने का अगर प्रयास करते हैं और उस प्रयास में बाप पार्टी का योगदान लेते हैं, तो हम कह रहे हैं कि अच्छी बात है। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत आदिवासी पार्टी के जो नाम लिया गया, ये कह रहे हैं कि 309 लोग लेके गए। हम दावा करते हैं, चैलेंज करते हैं कि आप 309 लोगों की लिस्ट हमें दे दो और हम लिस्ट दे देते हैं आपको। आप किनको लेके गए हो वो लिस्ट शायद आपके पास नहीं हो, लेकिन हमारे पदाधिकारियों के पास है एक एक जने की कि वो आदमी कौन है, किस पार्टी में है, किस पद पे है, कौन जनप्रतिनिधि है। बाप पार्टी का नाम लेके हाईकमान में अपने नंबर बढ़ाने का काम किया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। भारत आदिवासी पार्टी के कोई पदाधिकारी नहीं थे, वो जो गए वो खुद शर्मिंदा है। शर्मिंदा इस बात के लिए है कि यार हम बाप पार्टी में कभी गए ही नहीं थे, बाप पार्टी में कभी काम ही नहीं किया था। और वो खुद कह रहे हैं कि यार जो जुल्म हमने नहीं किया था या जिस पार्टी में हम नहीं गए थे वो जुल्म का इल्जाम हम पे लग रहा है, तो हम खुल के बाप पार्टी में आएंगे, ये बोल रहे उल्टा। वो जो गए वो कह रहे हैं। अब तो आज जिस तरीके से बांसवाड़ा में जो पॉलिटिक्स करना चाह रहे थे, एक पुराना डर्रा था, पुराना उनका आइडिया था, पुरानी उनकी जो विचारधारा थी। आज की युवा पीढ़ी जयंत जी को ये एक गंभीर विषय है। जिस तरह से हमारे देश का भविष्य है, जो छोटे बच्चे थे, स्कूल वैन का जो हुआ है, मैंने जिला प्रशासन से अनुरोध किया है। उसी दिन दूसरे दिन मेरी बात हुई थी जिला कलेक्टर महोदय से। हमने कहा है कि ये घटना जो होनी थी उसके तो जो जिम्मेदार हैं इन पे नियमानुसार जो भी कार्रवाई करें और साथ ही पूरे जिले में अभियान चलाए कि कितने प्राइवेट स्कूलें हैं,
कितने नियम के अकॉर्डिंग चल रही हैं और परिवहन की क्या सुविधा है, एक सुनिश्चित करें हम कि भविष्य में दोबारा ऐसा हादसा नहीं हो। लेकिन कुछ लोग अलग अलग वे देना चाह रहे थे, गलत हुआ है, जो जिम्मेदार है उस पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसको एक धार्मिक रूप देने का, कुछ लोगों ने पॉलिटिकली रूप देने का जो काम किया है, हमें बच्चों की जब बात आती है, शिक्षा की बात आती है, तो तब ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। जैसे घटना हुई मैंने तुरंत ट्वीट किया है और मैंने कलेक्टर साहब से बात की है और मैंने ये भी कहा है कि पूरे जिले में ये चीजें होनी चाहिए, उस स्कूल का भी, और इस घटना हुई है उस परिवार को मुआवजा भी मिलना चाहिए, भले स्कूल प्रशासन दे या सरकार दे। जो बच्चा था छोटा, उस माँ बाप पे क्या गुजरी होगी, तो उनको आर्थिक सहयोग भी मिलना चाहिए और उनको न्याय भी मिलना चाहिए।